Hello friends, welcome to Accounts Charcha classes. This is our part 4 and we are doing accounts class 12th financial statements of NPO, and it is our part 4 of the video. And in the last 3 parts we have did what the financial statements are. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है, एनपीओ क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एनपीओ में कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, और हमने उसकी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम ऑलरेडी पहले 3 क्लासेस में कर चुके हैं, और हमने उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपकी डीके गोयल बुक का हम एक अटेम्प्ट कर चुके हैं इन आवर लास्ट पास्ट 3 वीडियोस. टुडे विल बी डूइंग the second financial statement of an NPO, that is your income and expenditure account. ठीक है, आज जो हमने पढ़ना है वो हमने पढ़ना है अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. दिस इज द सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ योर एनपीओ. फर्स्ट इज रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड सेकंड इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली आपका होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपका होता है सेम एज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका कौन सा अकाउंट होता है? इट इज योर नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है, एंड एज पर नॉमिनल अकाउंट का हमारा रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो अगर हम अपने नॉमिनल अकाउंट, जो कि हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम्स होती हैं, अगर हम उनके बेसिक रूल की बात करें तो हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. यही सेम रूल होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का. हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं हमारे डेबिट साइड पे और हमारी सारी इनकम्स आती है हमारी क्रेडिट साइड पे. ठीक है, अब जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो आपका रिजल्ट होता है वो होता है वेदर इट्स प्रॉफिट या लॉस. या तो आपका प्रॉफिट निकलता है या आपका लॉस निकलता है. सेम विद योर इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के टर्म्स में बात नहीं करते हैं. वी आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट. ठीक है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सो वी आर नॉट वर्किंग फॉर एनी प्रॉफिट, फॉर अर्निंग एनी प्रॉफिट. तो इस सिनारियो में हमारे प्रॉफिट या लॉस की जगह क्या निकलता है? सरप्लस एंड डेफिसिट. आपका क्या चीजें निकलती है? सरप्लस एंड डेफिसिट. या तो आपका सरप्लस निकलेगा अगर आपकी इनकम ज्यादा है एंड एक्सपेंसेस कम है, तो आपका सरप्लस निकलेगा, और अगर आपका एक्सपेंसेस ज्यादा है एंड इनकम कम है तो उस सिनेरियो में आपका क्या निकलेगा? डेफिसिट निकलेगा. तो इट इज सेम एज योर प्रॉफिट एंड लॉस, बट द नेम here we use is surplus and deficit. The name here we use is surplus and deficit. अब if we talk about the nature of the account, तो हमने पढ़ लिया, एक तो ये nominal account होता है. It is a nominal account, that's why the rule we follow here is debit all expenses and credit all incomes. सेकेंड, यहाँ पे कोई एज सेम एज P&L अकाउंट, यहाँ पे कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता. द रिजल्ट इज वेदर अ सरप्लस और अ डेफिसिट. इफ इनकम इज ग्रेटर देन योर expenses, then it is a surplus. If your expenses are more than your income, then there is a deficit. ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए ध्यान में रखते हैं वो होता है हमारा कि भैया ये जो है ये हमारा होता है फॉर द ईयर. फॉर द ईयर से हमारा मतलब होता है कि जो भी आपका करंट ईयर से रिलेटेड होता है, जो भी आपका एक्सपेंस या जो भी आपकी इनकम है जो रिलेटेड है ओनली टू योर करंट ईयर, रिलेटेड टू योर करंट ईयर ओनली. करंट ईयर से जो रिलेटेड है सिर्फ वही एक्सपेंस एंड वही इनकम आती है.
ना उस करंट ईयर के बाद की इनकम आती है और ना उस करंट ईयर के पहले की इनकम आती है। सिर्फ और सिर्फ हमारे करंट ईयर की इनकम आती है, ना प्रीवियस ईयर की इनकम आती है और ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की इनकम आती है। ठीक है, तो जितनी भी आपके इनकम एंड एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के हैं वो ही आते हैं, ना प्रीवियस ईयर के आते हैं ना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के आते हैं। तो हमेशा जब भी आप इनकम एंड एक्सपेंस बनाने बैठो तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ जो इनकम आपकी करंट ईयर से रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ वही आपकी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो these are some of the features, the special features of income and expenditure account which you need to study. First, the nature of this account is a nominal account. Second, the result is surplus and deficit. Third, there is no opening balances. Fourth, the expenses should be related, the income should be related to the current year only. ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ salient features या कुछ special features of your income and expenditure account. अब अगर हम बात करें कि what is the difference between income and expenditure account and your profit and loss account, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे हमारा सरप्लस निकलता है या डेफिसिट निकलता है, यहाँ पे हमारा इनकम प्रॉफिट निकलता है एंड योर लॉस निकलता है। ठीक है, ये बनाया जाता है एक एनपीओ से और ये बनाया जाता है एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने निकाला, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्ट टू असर्टेन वेदर देयर इज अ सरप्लस और डेफिसिट, और इन पीएनएल वी हैव टू असर्टेन वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस, वेरी सिंपल डिफरेंस जो अभी तक हमें पढ़ने में समझ में आ गया है कि हाँ हमारा ये डिफरेंस होता है। तो उस सिनेरियो में भैया ये हमारा डिफरेंस है और बहुत इजी है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम लोग एक इनकम, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो हम कुछ स्पेशल आइटम्स जो आपके सिर्फ और सिर्फ एनपीओ में ही आती है, हम कुछ स्पेशल आइटम्स की बात करते हैं। स्पेशल आइटम्स क्या होती है, सबसे पहली होती है आपकी सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब भी आप एनपीओ का कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठोगे तो सबसे पहले जो आपका नाम आएगा या जो सबसे पहले आपकी रिसीट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगी, दैट इज योर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है ऑफ एनी एनपीओ। मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है सब्सक्रिप्शन आपका एनपीओ का। अब सब्सक्रिप्शन होता क्या है, सब्सक्रिप्शन होता है जो हम मंथली, ईयरली, जो आपके एनपीओ के मेंबर्स होते हैं वो पैसा पे करते हैं ईयरली या फिर मंथली, यही उनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है। जितने मेंबर्स होते हैं वो अपनी मेंबरशिप को रिटेन करने के लिए सब्सक्रिप्शन देते हैं, या तो वो सब्सक्रिप्शन आपकी मंथली होती है या वो सब्सक्रिप्शन आपकी एनुअली होती है, और यही सबसे कांस्टेंट और मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। ये क्योंकि आपका, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, क्योंकि ये आपका क्या है, रिकरिंग है, हर साल होना है, तो ये क्या है, आपका रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, क्योंकि ये आपका रिकरिंग है तो ये क्या है, आपका रेवेन्यू नेचर का है, और रेवेन्यू नेचर का है तो ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है। ये चीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जितनी भी अब हम आइटम्स पढ़ेंगे हमें ये देखना है कि वो आइटम्स हमारी रेवेन्यू नेचर की है या हमारे कैपिटल नेचर की है। और जब सीधी सी बात, अगर कोई रेवेन्यू नेचर की है, रिकरिंग है और रेवेन्यू नेचर की है, तो वो हमारी हमेशा कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कोई भी इनकम या एक्सपेंस आपका कैपिटल नेचर का है, वन टाइम है, तो वो कहाँ जाएगा, वो इसकी बैलेंस शीट में जाएगा, वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा। तो जितने भी हम अब स्पेशल आइटम्स पढ़ेंगे, जैसे कि हमने सब्सक्रिप्शन पढ़ा, जितने भी हम स्पेशल आइटम्स पढ़ेंगे अब हमने उनके नेचर को समझना है कि वो क्या चीज है। और जब हमें नेचर समझ में आ जाएगा, जब हम उसको सोच पाएंगे कि ये रेवेन्यू है या कैपिटल है, तो हम उसके एक्चुअल ट्रीटमेंट पे पहुंच पाएंगे कि वेदर इट विल बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और वेदर इट विल बी ट्रांसफर टू योर बैलेंस शीट। ठीक है, तो जो भी हम अब आइटम्स पढ़ेंगे हम उनके नेचर को समझेंगे, और सिर्फ आपने इतना ध्यान रखना है, अगर वो रिकरिंग नेचर है तो वो आपका कहा जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा, और अगर वो आपका वन टाइम है, ठीक है, वन टाइम है, फॉर लॉन्ग टर्म है,
तो वो आपका कैपिटल नेचर का है, एंड इफ दैट इज अ कैपिटल नेचर तो वो कहाँ चला जाएगा, वो आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर हम सबसे एक मेन आइटम पढ़ चुके हैं हमारी, दैट इज subscription, which is a main source of income, and subscription being of recurring nature, and just because it is of recurring nature वो revenue है, और revenue है तो वो कहाँ होगा, हमेशा आपके income and expenditure में जाएगा। अब अगर हम सेकेंड स्पेशल आइटम की बात करें, अब अगर हम सेकेंड स्पेशल आइटम की बात करें तो वो होती है हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस आइटम के स्टार्टिंग में ही क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस। आपको किसी एनपीओ या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनने के लिए एक बार जस्ट वन टाइम कोई मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ रही है। इट इज अ लाइफ मेंबरशिप फी, यू हैव टू पे ओनली वंस इन योर लाइफ टाइम, बिकॉज इट इज वंस इन योर लाइफ टाइम। अब आप खुद सोच सकते हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम है तो ये क्या है, आपका कैपिटल नेचर का है। वेरी गुड, it is of capital nature, and because it is of capital nature ये आपके कहाँ पर जाएगा, it will be part of your balance sheet on the capital side of your balance sheet. Very good. तो जब आप डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये चीज है, एक बार आ रही है तो ये मेरी बैलेंस शीट में जाएगी, और बार बार आ रही है तो ये मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी, तो आपके लिए कोई भी आइटम रख दी जाए, बस आपको ये क्लियर करना है कि ये रेकरिंग है या वन टाइम है। आप उसका ट्रीटमेंट एकदम सही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बैलेंस शीट में कर लेंगे, आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। अब खुद सोचो फटाफट, एंट्रेंस फीस एंड एडमिशन फीस। बताओ मुझे सोच के फटाफट कि ये आपके रेकरिंग नेचर का है या ये आपके वन टाइम है। सोच के देखो क्या होगा। ये होता है कि जब आपका कोई नया मेंबर आ रहा है आपके एनजीओ में या आपके एनपीओ में, किसी क्लब में, तो वो आपको एंट्रेंस फीस दे रहा है, वो आपको एंट्रेंस फीस दे रहा है, ठीक है, या वो आपको आने का एडमिशन फीस दे रहा है। अब आपने क्वेश्चन पूछना है, क्या ये एडमिशन फीस या क्या ये एंट्रेंस फीस सिर्फ एक बार देनी है? अगर ये सिर्फ वन टाइम, एक ही बार एडमिशन के टाइम पर या जब आप ज्वाइन कर रहे हो उस क्लब को तब देना है, वन टाइम देना है, तो वेरी गुड, इट इज ऑफ कैपिटल नेचर एंड ये कहाँ जाएगी, आपकी बैलेंस शीट में। और अगर एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस हर साल देनी पड़े, हर साल हर मेंबर को एडमिशन फीस एंड एंट्रेंस फीस देनी पड़े every year, if it is paid every year, then very good, it is of revenue nature and it will be posted in your income and expenditure account. Are these three special items of your NPO are cleared? Yes, they are cleared. Subscription, recurring, revenue nature, income and expenditure account. Life membership fees, one time. Capital nature, capital side of your balance sheet. Entrance fees one time है तो capitalized होगी, and every year पे करनी पड़ रही है, recurring nature की है तो ये कहाँ चली जाएगी, हमारी income and expenditure account में। ये हमारी कहाँ चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिसीट, इज डोनेशन। आप कहीं भी मंदिर में, किसी भी क्लब में, किसी भी ट्रस्ट में अगर कोई डोनेशन देते हैं तो वो डोनेशन किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं होती, ठीक है। वो डोनेशन आप किस लिए देते हो, जनरली देते हो, जो आपके उस क्लब के या उस ट्रस्ट के जनरल यूज में है। तो डोनेशन हमेशा हमारी दो तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन, ठीक है, और एक होती है आपकी स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब कि हम जो डोनेशन दे रहे हैं वो आई कैंप में ही यूज होगी, या हम जो डोनेशन दे रहे हैं वो चिल्ड्रन की एजुकेशन में ही जानी चाहिए, या फिर हम जो डोनेशन दे रहे हैं वो मील्स में जानी चाहिए, आपके
जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप्स हैं उनकी मील्स में जाना चाहिए. दिस इज योर स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड यू आर गिविंग अ स्पेसिफिक डोनेशन. ठीक है. और अगर आप जर्नल दे रहे हो किसी भी पर्पस में यूज कर लो, तो वो आपकी क्या है, जर्नल डोनेशन. तो डोनेशन हमेशा दो तरह की होती है, एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन और एक होती है हमारी जनरल डोनेशन. अगर ये आपकी स्पेसिफिक डोनेशन है तो हमेशा कैपिटल नेचर की होगी और बैलेंस शीट में जाएगी. और अगर आप जनरल डोनेशन दे रहे हो तो हमारा ये रेवेन्यू में जाएगा, और रेवेन्यू में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो डोनेशंस ऑलवेज आर ऑफ टू टाइप्स, स्पेसिफिक एंड जर्नल. इफ द डोनेशन इज स्पेसिफिक, then it will be posted in balance sheet, and if the donation is general in nature, then it will be the part of income and expenditure account. Today we have done what is income and expenditure account, what is the nature of income and expenditure account, and some special items appearing in the balance sheet or in the financial statements of a NPO. Okay, we'll continue in our next section. Till then, bye. Like, share, and subscribe our channel for more such videos. Bye bye.